फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी बिहार में जिस तरह से राजद के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया गया, बयानबाजी दी गई, नोटिस के बावजूद पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे, चुप नहीं हो रहे, कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहा है। इस बीच एक बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि हमारी पार्टी में जो जितना बड़े कद का नेता है उसका उतना ही अधिक भाजपा से संपर्क है, और भाजपा में तो हम 2 बार 3 बार आ जा चुके हैं। तो ऐसे में इस बयान को तो सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती माना जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ही यह बयान दिया गया उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, और तर्क किया कि हम तो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार या उनकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करेगी तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, और फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। सवाल यह उठता है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी में जो जितने बड़े कद का नेता है उसका उतना ही अधिक भाजपा के नेताओं से संपर्क है, हम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जहां तक 2 बार 3 बार आने जाने और पार्टी छोड़ने और पार्टी में शामिल होने का मामला है, तो भाजपा में भी हम 2 बार 3 बार आ जा चुके हैं। हम मतलब उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत तौर पे नहीं, उनका इशारा साफ साफ है, जनता दल यू के बारे में वो बात कर रहे हैं साफ साफ। और पदानुक्रम अगर आप देखें कि कौन किस पद पर है, तो उस हिसाब से जदयू में, जनता दल यूनाइटेड में सबसे बड़े पद पर, तीसरे क्रम के पद पर उपेंद्र कुशवाहा विराजमान है। सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। दूसरा सबसे बड़ा पद आप पार्टी के स्तर पर अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कद है, और तीसरा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते तीसरे सबसे बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा। तो अपने ही पार्टी के सबसे बड़े तीसरे क्रम के नेता के खिलाफ क्या पार्टी कार्रवाई कर सकती है? क्या कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नीतीश कुमार दिखलाएंगे? नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपनी सुविधा के अनुकूल वे कोई निर्णय लेते हैं। आप याद करिए, जब तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो पटना से भाग कर ये अपने गृह जिला चले गए थे, और तब इन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा था कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी यादव को सामने आकर इसका कंडेम करना चाहिए, इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। तेजस्वी ने किया नहीं, सरकार चली गई, महागठबंधन की तक की सरकार टूट गई थी। और इसके पहले अगर आप देखें तो खुद उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव और प्रेम कुमार मणि को के खिलाफ नीतीश कुमार कार्रवाई कर या करवा चुके हैं। तो क्या वे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले तो तीसरे क्रम के सबसे बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में, जो वर्तमान उनका पद है। इसके अलावा बिहार में लौह कुश समीकरण की चर्चा चलती है। कुर्मी विकास चेतना रैली के नाम पर राजनीति शुरू की थी नीतीश कुमार ने, जब लालू के खिलाफ वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, तब से उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं। और उपेंद्र कुशवाहा बड़ी ताकत है, लौकुश के नेता बताए जाते हैं, माने जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसमें लौ यानी जो कुर्मी जाति है उनकी संख्या काफी कम है। 1 से 2% उनका वोट प्रतिशत है पूरे बिहार में, जबकि 6% से 10% कुशवाहा जाति का वोट है। और इसीलिए बार बार बिहार में यह कहा जाता है कि कुशवाहा जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की अपनी बात है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी बात है। पदानुक्रम में तो आप देख लीजिए कि तीसरे स्थान पर है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पहले नीतीश कुमार ने क्या क्या कार्रवाइयां की हैं। आपको याद होगा शरद यादव अभी शहीद, अभी उनका निधन हुआ, और उनके निधन पर भी राजनीति हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों को राजनीति के शीर्ष स्थान तक पहुंचाने में अपनी भूमिका शरद यादव ने निभाई, वही लोगों ने शरद यादव को अंतिम क्षण में छोड़ दिया, पूछा तक नहीं, हालचाल तक नहीं लेते थे। और यह साफ साफ इशारा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर था। यानी लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ, अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो उनका ताजा बयान आया, यह अब तक का सबसे बड़ा हमला नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर माना जा रहा है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा में तो 2-3 बार हम आ जा चुके हैं, यानी हम मतलब जनता दल यूनाइटेड पार्टी, और जो जितना बड़ा कद का नेता है उसका उतना अधिक संपर्क है भाजपा में, उतना अधिक महत्व है। बात भी सही है। नीतीश कुमार को तो आप जान ही रहे हैं कि भाजपा से कितना नजदीकी है, ललन सिंह की भी नजदीकी है, तो उनका सीधा सीधा इस पर हमला था। हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार कर क्या सकते हैं, जदयू क्या कर सकती है।
पार्टी या नीतीश कुमार की यदि मन इच्छा हुई, अगर उनकी इच्छा शक्ति हुई, तो दो तरह की कार्रवाई उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ की जा सकती है। एक कार्रवाई तो यह हो सकती है कि उनको पार्टी से ही निकाल दिया जाए, लेकिन इसमें खतरा यह है कि यदि पार्टी से निकाले जाते हैं, याद रखिए अभी विधान परिषद के सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा, और चारों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के वो सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल अभी विधान परिषद के वो सदस्य हैं। यदि पार्टी उनको निकालती है पार्टी से दल विरोधी बयानबाजी, दल विरोधी कार्य करने के आरोप में, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो विधान परिषद के सदस्य बने रह सकते हैं, लेकिन उनको विधान परिषद की सदस्यता से भी मुक्त किया जा सकता है। दल विरोधी गतिविधियों को साबित करते हुए विधान परिषद में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इनको सदन से निष्कासित कर सकते हैं, इनकी सदस्यता छीन सकते हैं, जैसे पहले हुआ है। शरद यादव की भी सदस्यता छीन ली गई थी। उसके बाद आपको हम बतलाते हैं प्रेम कुमार मणि का। जदयू के कद्दावर नेता रहे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वैचारिक धरातल पर भी लालू और नीतीश के करीबी है प्रेम कुमार मणि। लेकिन जब नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का गठन बिहार में किया, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक आलेख प्रकाशित किया और उसके नाम पर इनको पार्टी से नहीं बल्कि इनकी विधान परिषद की सदस्यता ही छीन ली गई, दल विरोधी गतिविधि साबित करते हुए। और खुद उपेंद्र कुशवाहा को आप देखिए, जब ये राज्यसभा के सदस्य थे तो इनकी सदस्यता छीन ली गई 2014 में। तब इन्होंने आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया और फिर राजनीति में सक्रिय हुए। तो नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पार्टी से निकालने के बनिस्पत उनकी सदस्यता ही छीन लेने का अधिक रहा है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की सदस्यता नीतीश कुमार छीनेंगे? इसकी संभावना हम आप कौन होते हैं व्यक्त करने वाले, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, नीतीश कुमार टाल मटोल की राजनीति भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे कमजोर अभी नीतीश कुमार साबित हो रहे हैं। उनकी बोली नहीं निकल रही है, वे बहुत मुखर नहीं रह पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने भाजपा छोड़ के गलती की, कि राजद छोड़ के भाजपा में गए थे तब गलती की। इनको खुद ही समझ में नहीं आता है और राजद के सामने पूरी तरह नतमस्तक हैं। आप याद करिए कि उपेंद्र कुशवाहा को जब उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं संवादहीनता दिखती है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा भी कि बहुत, आप मीडिया से ही उन्होंने कहा कि आप लोग बोलिए उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, अभी तो हम मिलने नहीं है, बात नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति है। जब उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हुई उपेंद्र कुशवाहा की, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह कहा गया कि 2 उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जब पार्टी को लेकर डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर यह मुखर हुए उपेंद्र कुशवाहा, तो फिर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बयान आया कि इस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल ही चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं संवादहीनता की कमी है और ये साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और उसी की चर्चा के क्रम में उन पर नीतीश कुमार ने हमला किया कि वो तो कई बार आ जा चुके हैं, अपने ही आए थे, फिर तो उनको पार्टी में दिया गया जगह। तो अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम भाजपा में तो कई बार हम आप आ जा चुके हैं, 2 बार 3 बार आ गए। तो इस तरह की बयानबाजी के बाद क्या कार्रवाई होगी, यह मूल प्रश्न है। कहते हैं पटना में एक पत्रकार हैं वीरेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि टाल मटोल करने की रणनीति भी हो सकती है। काम करने के 100 बहाने हैं तो काम न करने के भी 100 बहाने होते हैं। तो नीतीश कुमार करेंगे क्या, इस पर सबकी नजर है, फोर्थ की भी नजर है। तो हम देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से निकाले जाते हैं, या उनकी विधान परिषद की सदस्यता छीनी जाती है, या वे भाजपा में चले जाते हैं, या वे अलग रालोसपा खड़ा करते हैं, या वे पार्टी में बने रहेंगे और नीतीश कुमार आंख मूंद लेंगे, टालमटोल की राजनीति होती रहेगी। सब कुछ पर हमारी नजर है और जैसे ही कुछ बदलाव आता है हम फिर वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। एक निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव सर पे है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव से संबंधित एक से एक वीडियो लेकर हम आएंगे। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषण तो हम आपके बीच प्रस्तुत करते ही हैं, खबर प्रस्तुत करते ही हैं, लेकिन खासकर लोकसभा चुनाव से संबंधित आंकड़ों की बात हम जरूर करेंगे। और समय का इंतजार करिए, आप बने रहिए, लोगों को भी प्रेरित करिए कि फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।